तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है वो नहीं आया हूँ। और इतना बोलकर है ना इस एक्ट का जो वो एल्डर होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसने कि कल आसमान को दो भागों में काट दिया था। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो है ना इस एक्ट के एल्डर को बताता है कि हाँ, मैं वही पर्सन हूँ जिसने कि कल आसमान को दो भागों में काटा था। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का वो एल्डर जो होता है वो लुओ चैन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं है ना इस एक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर हूँ, तो क्या मैं आपका पूरा नाम जो है वो जान सकता हूँ सर। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मेरा नाम लुओ चैन है। जो सुनकर है ना इस एक्ट का डिप्टी मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मैं अपने सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर मिस्टर लुओ आपके पास में आया हूँ, क्योंकि मेरे जो मास्टर है वो आपको हमारे सेक्ट के अंदर इनवाइट करना चाहते हैं एज ए गेस्ट मिनिस्टर के तौर पर। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जो मिंगो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों की, तो है ना इस सेक्ट ने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ में ग्रो किया है और इन्होंने जो फियांग इमोर्टल सेक्ट था उसे काफ़ी नीचे दबा दिया है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा सेक्ट जो है वो यहाँ पर अपने डिप्टी सेक्ट मास्टर को भेजेगा लुओ चैन को एज ए गेस्ट मिनिस्टर के रूप में इनवाइट करने के लिए। और अगर पूरे यहाँ पर जो साउथमैन डोमेन है उसकी बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कि इतने अच्छे ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इससे केवल ग्लोरी जो है वो नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ पर इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही जो है ना इस एक्ट का डिप्टी मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मिस्टर लुओ, अगर आप यहाँ पर एग्री कर जाते हैं हमारे गेस्ट मिनिस्टर बनने के लिए, तो उसके बाद में उन्हें हर एक मंथ जो है वो 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगी कल्टीवेशन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपके ऑफर के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं लुओ चैन के जवाब को जानने के बाद बाई मिंग को भी काफ़ी तगड़ा झटका लगा होता है। वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि लुओ चैन ने यहाँ पर इनका इतना अच्छा ऑफर जो था उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मिस्टर लुओ है वो जो चारमैन डोमेन है उनसे यहाँ पर बिलोंग करते होंगे, इसीलिए वे हमारे जो साउथमैन डोमेन है इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा है ना इस एक्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टों में से एक है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन को उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लुओ चैन के इस तरह के एटीट्यूड को देखकर वहाँ पर एक डिसाइपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही डिप्टी सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, आखिर तुम्हें यहाँ पर बोलने की परमिशन किसने दी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मिस्टर लुओ, लगता है कि वे हमारे सेक्ट के गेस्ट मिनिस्टर जो है वो नहीं बनना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं इसके लिए आपको नहीं बोलूँगा। तो अब आप बताइए इसके बारे में क्या कहते हो। और इतना बोलते के साथ ही है ना इस एक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर अपने पास से काफ़ी सारे सामानों को निकाल कर लुओ चैन के सामने रख देता है, जिसे देखने के बाद बाई मिंग भी अपने मन में सोचती है कि सच में जो यहाँ पर है ना इस एक्ट है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो दिखा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि जो है ना इस एक्ट है उसकी नज़रों में लुओ चैन की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो हर हाल में जो लुओ चैन है उसके फेवर को पाना चाहता है। और बाई मिंग के इतना सोचते के साथ ही डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मिस्टर लुओ, प्लीज़ कुछ तो बोलिए, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो मैं इसके अंदर और भी सारे सामानों को ऐड कर सकता हूँ। मिस्टर लुओ, जो हमारा है ना इस एक्ट है वो पूरी सिंसियरिटी के साथ में आपको हमारे सेक्ट के अंदर इन्वाइट करना चाहता है, इसके पीछे हमारा कोई भी बुरा इरादा नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में जो तुम्हारा ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कोई भी इंसान जो है वो इतने अच्छे ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे है ना इस एक्ट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ और तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट होगा। जॉसन का डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मिस्टर लुओ, क्या आप हमारे साथ में मजाक कर रहे हो। अगर हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट क्यों होगा, हम लोग कभी भी इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट जो है वो नहीं करने वाले। इसीलिए मिस्टर लुओ, प्लीज़ इस हमारे इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए और फ्यूचर में हमारा है ना इस एक्ट जो है वो आपको इसी तरह की ग्रेट गिफ्ट जो है वो देता रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी रिग्रेट जो है वो नहीं होने वाला है तो इसमें अब मेरी कोई भी गलती नहीं होगी और मैं बता दूं कि जिस चीज़ों को मैं लूँगा उन्हें मैं वापस नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मिस्टर लुओ, टेंशन मत लीजिए, वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब हम आपसे इन वापसी सामानों को मांगेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इन सामानों को अपने पास में रख लो। जो सुनने के बाद बाई मिंग भी ओके बोलकर अपनी स्पेस रिंग के अंदर जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा रख लेती है।
और अब लुओ चैन भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि मिस्टर लुओ, क्या मैं जान सकता हूँ कि अब आप कहाँ पर जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि मैं आसपास की जगह जो है उसे घूमने के लिए निकला हूँ, तो इसीलिए अभी के टाइम पर मैं जो फियांग इंसेंट इमोर्टल सेक्ट है उसमें जा रहा हूँ। जो सुनकर डिप्टी सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सच में ये तो क्या कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में मैं भी जो फियांग इमोर्टल सेक्ट है उसी के अंदर जाने वाला था। तो अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी बोझ जो है वो नहीं बनूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हम लोग जो है वो दोबारा से जो फियांग इमोर्टल सेक्ट है उसी के अंदर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ से निकल जाता है। और जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि मिस्टर लुओ, अब आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि मुझे अभी भी अच्छे से याद है आपने मुझे बताया था कि जो हैनाई सेक्ट है उसके साथ में आपकी भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने इनकी जो ये सामान थे इन्हें एक्सेप्ट क्यों किया। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि इन्हें मना करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं था, और वैसे भी ये सामान जो है वो तुम्हारे काम आएगा। जो सुनने के बाद बाई मिंग को कुछ समझ नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या ये मेरे काम आएगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि कुछ टाइम के बाद में तुम्हें खुद ही अपने आप पता लग जाएगा। जो सुनने के बाद बाई मिंग भी उसके साथ में जाते हुए बोलती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन जो होता है वो आराम से एक पत्ते के नीचे चल रहा होता है। और जो बाई मिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और वो बोलती है कि सच में यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है, मेरी कल्टीवेशन लो होने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। और अब हमें पता लगता है कि लुओ चैन ने वो पत्ता जो होता है वो बाई मिंग को ही पकड़ाया हुआ होता है। और वो बाई मिंग से बोलता है कि ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर करो क्योंकि सन जो है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम इस जो धूप में जल कर ही क्यों नहीं मर जाते। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन का ध्यान जो होता है वो सामने बैठी हुई एक लड़की के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर बैठे हुए रो रही होती है। और हमें पता लगता है कि उस लड़की के सामने उसके फादर की डेड बॉडी जो होती है वो पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद ही वो रो रही होती है। और उस लड़की को देखने के बाद जो बाई मिंग होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस लड़की के अंदर मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चलो चलकर वो लड़की जो है उसे चेक करते हैं। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी लुओ चैन के पीछे भागते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मेरा तो इंतज़ार कर लिया करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन और बाई मिंग होते हैं वो उस लड़की के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो उन्हें देखने के बाद बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे फादर की डेथ जो है वो हो चुकी है। अगर आप मेरे फादर को यहाँ पर दफनाने में मेरी मदद करते हो तो बदले में आप मुझसे जो कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी मेड भी बनने के लिए तैयार हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, इस लड़की की बॉडी के अंदर से मुझे डेमोनिक एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है, तो इसीलिए ये चीज़ पूरी तरह से कंफर्म है कि इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और बाई मिंग के इतना सोचते ही लुओ चैन उससे बोलता है कि जाओ उस लड़की के फादर को दफनाने में उसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग बोलती है कि लुओ चैन आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम नहीं देख सकते इस लड़की की बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि अगर इस लड़की के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये कोई बुरी पर्सन है। जरा देखो वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन है वो मरा पड़ा है, तो इसीलिए उसे दफनाने में उसकी मदद करो। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो इस तरह की चीज़ को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जाकर एक कॉफिन को खरीदो, एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर इसे दफना दो। जो सुनते के सारी बाई मिंग लुओ चैन से बोलती है कि इस चीज़ को मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, कैसा रहेगा कि अगर हम इस लड़की को थोड़ा सा पैसा दे दे तो उसके बाद में ये खुद ही इस काम को कर लेगी। जो सुनने के बाद लुओ चैन से बोलता है कि नहीं, ये काम जो है वो तुम्हें अपने आप करना होगा। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलती है कि आखिर तुम मुझसे इस तरह का काम जो है वो क्यों कराना चाहते हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि कुछ देर के बाद में तुम्हें अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब बाई मिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि जितना मैं टाइम इसके साथ में बिता रही हूँ ये उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है, अब तो इसकी बातें भी मुझे समझ में नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बाई मिंग ने उस लड़की के फादर को दफनवा दिया होता है। और उसे दफना देने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काम जो है वो ख़त्म हो गया। सच बताओ तो मैंने नहीं सोचा था कि किसी इंसान को दफनाना कल्टीवेशन करने से भी ज़्यादा हार्ड होगा। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने फादर की कब्र को देख कर रोना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद अब जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि हम इस लड़की का क्या करें। जो सुनने के बाद लुओ चैन बाई मिंग से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो।
जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है कि वैसे तो इस लड़की की बॉडी के अंदर ईविल एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये लड़की जो है वो कोई मुझे डेमोनिक नहीं लग रही। लेकिन ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिर इस लड़की की बॉडी के अंदर ये डेमोनिक एनर्जी कहाँ से आ रही है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी होने का मतलब ये है कि इसे डीमन ने मार किया है। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या डीमन ने इसे मार किया है क्या? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो डीमन है वो इस लड़की के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और ये मैटर जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इस मैटर को तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो बाइमिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, जिसके बाद में अब जो वो लड़की होती है वो खड़ी होने के बाद उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगी। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो उस लड़की के पास में आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ पर रहती हो। जो सुनने के बाद वो लड़की बाइमिंग को बताती है कि मैं जो माउंटेन है उसके डीप वाले हिस्से में रहती हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग बोलती है कि ठीक है, ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जो सुनने के बाद अब जो वो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि घर नहीं, मुझे घर नहीं जाना। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। तुम मुझे जो कुछ भी कहने के लिए बोलोगे मैं कहने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी भी वापस अपने घर जो है वो नहीं जाना चाहती। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो उस लड़की को खड़ा करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से घुटनों पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम क्यू जियो है। और अब क्यू की बात को सुनने के बाद जो बाइमिंग होती है वो उसके आंसू को पूछते हुए उससे पूछती है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती हो, अपनी सारी बातें जो है वो मुझे तुम शेयर कर सकती हो। जो सुनकर वो लड़की घबराते हुए बताती है कि हमारे विलेज के आसपास में एक मॉन्स्टर मौजूद है और वही मॉन्स्टर जो है वो लोगों को मारता रहता है, मेरे भी फादर को उसी ने ही मारा है। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो क्यों से बोलती है कि क्यों तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे पूरा डिटेल से बताओ, हो सकता है कि हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद कर दे उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही जो क्यों होती है वो उनको बताती है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे विलेज से बाहर लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे फादर जो थे वो मॉन्स्टर के हाथों से मारे गए। जो सुनते के साथ ही जो बाइमिंग होती है वो बोलती है कि इसका मतलब जो वो मॉन्स्टर है वो अभी भी जो तुम्हारा विलेज है उसके आसपास में ही मौजूद होगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाइमिंग से बोलता है कि बाइमिंग मुझे ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहोगी। जो सुनने के बाद बाइमिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए और जो मॉन्स्टर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देना चाहिए। और बाइमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो क्यू से बोलती है कि क्यू चलो अब हमें अपने विलेज के अंदर लेकर चलो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक हम लोग हैं वो मॉन्स्टर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रात पर आ जाता है जहाँ पर कि वे एक जगह पर रुके हुए होते हैं और जो क्यू होती है वो सो चुकी होती है और अब जो बाइमिंग होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि क्या जो मॉन्स्टर है वो उस मार्ग को फॉलो करते हुए यहाँ पर आएगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो क्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो ये क्यू है इसके बॉडी के अंदर जो ये डेमोनिक एनर्जी है ये काफ़ी डीपली जा चुकी है, तो इसीलिए मॉन्स्टर जो है वो हर हाल में इसे मारने के लिए आएगा और अगर किसी कारण से हम इस डेमोनिक एनर्जी को इसकी बॉडी से क्लियर भी करते हैं तो उसके बाद भी ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाएगी। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो बोलती है कि तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। जो सुनने के बाद लुओ चैन से बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे बचाना चाहती हो या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं शुरुआत जो है वो कहाँ से करूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बाइमिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम लोगों की मदद करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें होली एंड बुद्धिस्टवा जो है उसे अवेकन करना होगा। जो सुनने के बाद बाइमिंग बोलती है कि आखिर ये होली एंड बुद्धिस्टवा है क्या, क्योंकि तुमने पहले भी इस बारे में मेंशन किया था, लेकिन अभी तक भी मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई है कि आखिर ये होली एंड बुद्धिस्टवा क्या होता है और मैं किस प्रकार से इसे अवेकन कर सकती हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ा टाइम लो, थोड़े टाइम के बाद में सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ के पर कि उस घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लिटिल लेडी अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा है तो जो डीमन किंग है उनका अटेंशन जो है वो मेरी फैमिली की तरफ आ जाएगा, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगी? अगर तुम इस ज़मीन के बिल्कुल आखिरी छोर पर भी चले जाओ तो उसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो मार्क मौजूद है उसकी मदद से तुम इससे कहीं पर भी नहीं बच सकती हो, मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूँगा।
और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो क्यू होती है वो बाई मिंग के पीछे आकर छुप जाती है और बाई मिंग के पीछे छुपने के बाद वो बोलती है कि ये मॉन्स्टर मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गया, प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनने के बाद बाई मिंग बोलती है कि टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे साथ में हो यहाँ पर ये मॉन्स्टर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनकर क्यू बाई मिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया बिग सिस्टर, अब तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर डर जो है वो नहीं लग रहा। और अब बाई मिंग को देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मौजूद होगी। अगर मैं तुम्हें डीमन किंग के पास में लेकर जाता हूँ तो वे इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो देंगे। और उसकी अब इस बात को सुनने के बाद बाई मिंग जो होती है वो हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलती है कि जरा देखो तो एक छोटा सा टाइगर मॉन्स्टर जो है वो आकर मेरे सामने किस तरह की बात कर रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी यहाँ पर लाइफ भी जा सकती है। जो सुनते के साथ ही वो टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो बाई मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो बाई मिंग के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि वो तो मेरी लाइफ को लेना चाहती हो तो फिर ट्राई कर क्यों नहीं देखती। जो सुनकर बाई मिंग भी अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है तो आ जाओ ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग और वो मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं, जिसका उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होता। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को मार्क बनाकर सीधे बाई मिंग के ऊपर मारता है, जिसे कि बाई मिंग जो होती है वो भी रोकने लगती है। लेकिन उसका अटैक काफ़ी पावरफुल होने के कारण बाई मिंग अपने मन में सोचती है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल है, मैं ज़्यादा देर इसे नहीं रोक पाऊंगी। और इतना बोलने के बाद बाई मिंग लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन ये मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल है तो मेरी मदद करो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि अगर तुम्हारे टैलेंट को देखकर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो सच बताओ तो तुम्हारे टैलेंट के मुकाबले जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मैं इस बारे में जानती हूँ तो इसीलिए तुम्हें मुझे इस बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट में हमारी भाई फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हुई गई है, तो इसीलिए हमारी भाई फैमिली के पास में इनफ रिसोर्सेस नहीं थे जो कि हम लोग अच्छे से कल्टीवेशन कर सके। और मैं इस लेवल पर भी इसीलिए पहुंची हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मौका मिल गया था होली लैंड के अंदर इंटर करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिस टाइम पर तुम होली हैंड बुद्धिस्टवा को अवेकन कर लोगी तो उसके बाद में तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ेगी। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर बातें करना बंद कर मेरी मदद जो है वो करोगे, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो नहीं बची है तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर इस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाऊंगी। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी शील्ड उड़ जाती है और जो मॉन्स्टर होता है उसका पंच बाई मिंग की तरफ आने लगता है। और जैसे ही बाई मिंग से टकराता है तो जो बाई मिंग होती है वो चिल्लाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और जो वो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से बाई मिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और अब उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी सीधे ज़मीन पर गिरकर वहीं पर ही धंस जाता है, जिसे देखने के बाद बाई मिंग भी बोलती है कि ये स्वॉर्ड अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। और जो बाई मिंग होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद इधर उधर देखते हुए बोलती है कि आखिर वो कौन था जिसने कि मेरी मदद की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस मामूली से टाइगर की आखिर क्या ही औकात थी जो कि ये होली सन के सामने टिक पाए। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो बाई मिंग को देखते हुए बोलता है कि मिस बाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये तियान युआन होली लैंड से बिलोंग करता है जिसका नाम की शैंग जी है। और अब शैंग जी को वहाँ पर देखने के बाद बाई मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि शैंग जी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि बाई मिंग तुम जानती होगी जो झीलियान फेस्टिवल है वो ओपन होने वाला है, तो इसीलिए मैं उस जगह पर तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। पहले मैं बाई फैमिली में गया था लेकिन वहाँ पर तुम मुझे नहीं मिली, जिसके बाद मुझे पता लगा कि तुम एक्सपीरियंस पाने के लिए यहाँ से निकली हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी डायरेक्शन का पीछा करते हुए इस जगह पर आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तो मैं तुम्हें इस तरह के खतरे में देखूंगा, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से जो खतरा था वो ख़त्म हो चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से उड़ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। याद रखना कि जो डीमन किंग है वो इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले, वो तुम्हारी खाल को तुम्हारे शरीर से नोच लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो दोबारा से अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे स्टोन में बात कर सको, अब तो तुम्हें यहाँ पर डेथ पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शैंग जी होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिंबल जो होता है उसे बना देता है और उस सिंबल को बनाते के साथ ही सीधे उस टाइगर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण वो टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो बाई मिंग होती है वो खुश होते हुए शैंग जी से बोलती है कि शैंग जी क्या बात है, तुम तो राइट प्रिंसिपल को भी लिखना सीख चुके हो। और इस चीज़ को देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार जिस टाइम पर झील एंड फेस्टिवल होगा तो तुम उसके अंदर फर्स्ट रैंक को पाओगे।
जो सुनते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो उसे बोलता है कि भाई मिंग तुम तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। हर एक इंसान इस चीज़ को जानता है कि यहाँ पर नंबर 1 जीनियस तुम ही हो और तुम बस लेजी हो हम जैसे लोगों के साथ में कंप्लीट करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि होली शन आप तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो होली शन और गोडस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और अब बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।